कि ये 400 पार का नारा 400 सीट जीतने का नहीं है, 400 करोड़ घोटाले का नारा है जो इन्होंने फरीदाबाद की जनता का टकार दिया। जब हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता की सुध कौन लेगा। मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जगह इनकी, स्थान इनका, समय इनका, और ये सारे इकट्ठे हो जाए नीरज शर्मा के अलावा। इन्होंने 10 साल में शहर की जनता को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास पेशकश क्या हाल नेताजी। और आज हमारे साथ जो नेताजी हैं उनका एक परिचय आपको दे देते हैं। ये नेताजी हैं एनआईटी के विधायक, और सबसे बड़ी बात ये कि फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में 7 विधानसभाओं में बीजेपी है, 1 में निर्दलीय है जिनको बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है। ये इकलौते ऐसे विधायक है जो कांग्रेस से है और इन्होंने अपना डंका बचा रखा है। एनआईटी की मैं बात कर रही हूँ, और एनआईटी एक हॉट सीट है और उसमें कांग्रेस अभी विराजमान है। तो अभी लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, क्या लगता है? मैंने बिल्कुल सही नारा दिया है। मेरे पास तो भ्रष्टाचार के 200 करोड़ के कागज थे, और पीछे जो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं जो नरेंद्र सब्जी मंडी में मीटिंग करके गए थे, तो इन्होंने कहा कि हमने एनआईटी 86 में 400 करोड़ रुपए विकास के लिए किए। तो एक्चुअली मेरे पास कम कागज पैदा हो पाए थे, और वो जितना भी आदमी छुपाए ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। वो उनके खुद के मुंह से निकल गया कि ये 400 पार का नारा 400 सीट जीतने का नहीं है, 400 करोड़ घोटाले का नारा है जो इन्होंने फरीदाबाद की जनता का टकार दिया। खा गए, मौके पे ईंट नहीं लगी और कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? इस समय लोकसभा चुनाव में आज की तारीख में जनता बनाम 10 साल का भ्रष्ट भाजपा सरकार की लड़ाई है। जनता लड़ाई खुद लड़ रही है इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से खुद है। आप यहाँ आए हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, ये शहर का सबसे प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्ट नगर है। मैं चाहूंगा इस सरकार की जो विकास की गंगा है, इस ट्रांसपोर्ट नगर से ही देखनी शुरू कर लेना। यहाँ तो सब धर्म के लोग रहते हैं, सब पार्टी के लोग रहते हैं, और ये व्यापारी कम्युनिटी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। सरकार को बढ़िया टैक्स देते हैं, ट्रक खरीदते हैं तो रोड टैक्स के रूप में देते हैं, ईएमआई के रूप में देते हैं। एक हवलदार इनकी करोड़ों के ट्रक को पकड़ के बैठ जाता है, लाखों रुपए पेनल्टी भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का विकास ही आपको पूरे शहर का विकास बता देगा, और सबसे ज्यादा विकास मेरे कपड़े बता देंगे। ये हमारी बहन जी बैठी है शारदा राठौर जी, बल्लमगढ़ का विकास ये बताएंगे आपको। बढ़िया विकास चल रहा है। विकास सिर्फ फरीदाबाद में एक चीज का हुआ, हम सब लोगों ने बड़े दिल से लीडर चुन के, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी, और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप सबसे पूछ लेना। और हम लोग बड़े खुश हुए थे कि जब से हमने होश संभाला, जब से हम राजनीति देख रहे हैं सन 87 से, पहली बार ऐसा मौका मिला कि फरीदाबाद के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी। चुनाव के समय नारा था कि मैं सबसे पहले शहर का जजिया कर समाप्त करूंगा। सब आप मीडिया वालों ने छापा था, फ्रंट पेज में भी छपा था। तो जजिया का टोल टैक्स को बोल दिया, वो तो खत्म हुआ नहीं, बढ़ जरूर गया, और सबसे ज्यादा प्रभावित हुए ट्रांसपोर्टर टोल टैक्स। दूसरा, कोरोना आया। कोरोना में क्या मिला शहर के बच्चों को, क्या कारीगरों को मिला, क्या मजदूरों को मिला। दिल पे हाथ रख के आप लोगों से पूछो, चुने हमने लीडर थे, लीडरी कम करी, डीलरी ज्यादा करी। विकास सिर्फ वहां का हुआ जहां 2-4-10 किले खरीद लिए, सरकार के पैसों से सड़क बनवा ली, प्राइवेट स्कूल खोल लिए, अपने प्राइवेट बिल्डर बन के बैठ गए। आम जनता की तरफ कौन सोचेगा? आज आप PWS के फ्लैटों में जाओ, गिरने को तैयार रहती। सरकारी स्कूलों में जाओ, मरम्मत नहीं हो रही। क्यों? जब हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जनता की सुध कौन लेगा? क्या ये शोभनीय काम है कि हमारे नेता प्राइवेट स्कूल चले? हमारे नेताओं का तो काम है कि वो सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया बना दे
कि प्राइवेट स्कूल खुद बंद हो जाए। इन्होंने तो खुद के प्राइवेट स्कूल खोल लिए कि भैया हमारे प्राइवेट स्कूल खोल लो, सरकारी स्कूलों में ना शिक्षक दो, ना अस्पतालों में डॉक्टर दो, गरीब जनता झकमराएगी, क्या करेगी? प्राइवेट अस्पताल में जाएगी लूटने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में जाएगी। और फरीदाबाद का रिजल्ट जो ये नारे लग रहे हैं ना 10 लाख पार 10 लाख पार, अब की बात तड़ी पार ही पहुंचाएगा इन सब। अच्छा, एक चीज और, आपने डीलर की बात कही, तो वही बीजेपी की तरफ से ये चीजें भी कही जा रही है कि चाहे बिचौलिए हो, ठेकेदार हो, डीलर हो, इन सबको हमने खत्म कर दिया है। डिजिटल होने के बाद देश और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, हमने विकास कार्य को वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है। ये बीजेपी का देखो, विकास कार्य तो इनका इतना ज्यादा हो गया है कि विकास इतना कर दिया कि रोजगारी जो है ना वो बेरोजगार हो गई। और मैं तो एक बात जानता हूँ, आज हनुमान जन्मोत्सव है, इससे पहले रामनवमी गई, मैं राम कथा करता हूँ। 7 विधायक भाजपा, एक जो भाजपा को समर्थन दे रहा है निर्दलीय, एक सांसद। मैं मेरी पार्टी की तरफ से अकेला बैठूंगा, जगह भी उनकी, चैनल भी तुम्हारा, स्थान भी तुम्हारा। उन 9 को मेरे सामने बिठा दो, वो विकास के कागज लेके बैठेंगे, मैं विनाश के कागज लेके बैठूंगा। मैं उनकी डीलरी की पोल खोलता हुआ दिखाऊंगा। जो वो कहते हैं ना बिचौलिए खत्म कर दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिए, राम जी की मूर्ति बीच में रखवा देना। और मॉडर्न युग का जमाना है, जब भी बात ना बने पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लेना, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन लीडरी कर रहा है, कौन डीलरी कर रहा है। नीरज शर्मा 54 दिन नंगे पैर क्यों चला? मैं ये तो कह ही रहा था कि हमारे सड़क बना दो। मैंने कागज दिए सरकार को कि ये 200 करोड़ का घोटाला हो गया, सबसे ज्यादा बहन जी की विधानसभा में कि एक ईंट नहीं लगी। उसके बाद सीएजी ने पैरा बनाया। सीएजी मेरी तो है नहीं, भारत सरकार की संस्था है, स्टेट में भी भाजपा है, सेंटर में भी भाजपा है। आपने क्या कार्रवाई किया? इनको रोलेक्स की घड़ियों पे बिल ला के दे दिए। इनके मोदी जी ने कानून बनाया है कि 2 लाख से ज्यादा की परचेज आप नगद नहीं कर सकते। वो 12.5 लाख की रोलेक्स की घड़ियां कहाँ है? क्योंकि पैसा तो सारा सतबीरा के अकाउंट में गया। सतबीरा किसको लेके चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में घूमा है, उसकी तस्वीरें आपके आगे हैं। सतबीरा ने किसको मर्सिडीज दी है, उसकी फुटेज निकाल दो गाड़ी के नंबर से। अब तो सारे टोल कंप्यूटराइज है। उन मर्सिडीज में कौन बैठा था? सतबीरा के पैसों से जो फॉर्च्यूनर आई है वो किसने इस्तेमाल करी है? सतबीरा के पैसे से जो इनोवा आई है वो किसने इस्तेमाल करी है? और आप मेरी बेटी बराबर हो, सबको पता बैंकॉक में क्या होता है। सतबीरा की कंपनी से पैसे लेके बैंकॉक में किसके मामे भांजे मौज लेके आए हैं, सारे कागज हैं मेरे पास। मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जगह इनकी, स्थान इनका, समय इनका, और ये सारे इकट्ठे हो जाए नीरज शर्मा के अलावा। देखिए, नेताजी ने एक बात कही और मुझे आपकी इस बात से एक फिल्मी डायलॉग याद आ रहा। उसमें था कि मंडप आपका, बारात आपकी, दुल्हन हम ले जाएंगे। नहीं, देखिए, सीट आप ले जाएंगे। ये सब ऐसी बातें हम नहीं कहते हैं कि मैं तो कह रहा हूँ आप बात करिए। आज सांसद हैं तिलपत और हमारे एयरपोर्ट से 100 मीटर का मसला है, 2012 से घुसा पड़ा, हाई कोर्ट का स्टे था। मैं तो कांग्रेस का विधायक हूँ। आप समझिए मेरे लिए रक्षा मंत्री जी से मिलना कितना कठिन था। झारखंड सीएम का वो स्टे था, मैंने वहां से सिफारिश लगाई, टाइम लिया, उनसे मिल के आया, विधानसभा में प्रश्न लगाया, 2 समस्या हल होगी। मेरे 100 मीटर की तिलपत की आज तक नहीं हुई। मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूँ, लाखों लोग तिलपत में रहते हैं। महाभारत कालीन गांव जो पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उनमें तिलपत भी था। ऐतिहासिक गांव है हमारे। और आप सांसद महोदय ने गोद भी लिया था, वो गोद लिया था, वो तिलपत गांव की क्या स्थिति आज भी पता लग जाएगी। सिर्फ ये केंद्रीय मंत्री हैं, कोई सड़क पे चलने वाले व्यक्ति नहीं है। जब ये मुंह से भी कुछ बोलते हैं ना, उसकी भी फाइल बनती है कि यार मंत्री जी ने ये कहा।
ये कुछ ना करें। मैं प्रभु राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ये सिर्फ 10 मिनट की ये मीटिंग दिखा दें कि शहर की जनता के दर्द के लिए ये राजनाथ सिंह जी से मिले हो, जबकि इनसे तो डेली मुलाकात हो सकती थी। लोकसभा में कर लो, राज्यसभा में कर लो, मंत्रालय में कर लो, आधे किलोमीटर दूर बैठे हो। ये सिर्फ ये कागज का टुकड़ा प्रस्तुत कर दें इस शहर की जनता को कि तिब्बत के एरिया की भलाई के लिए, 100 मीटर के एरिया की भलाई के लिए मैं फलानी तारीख को राजनाथ जी से मिला, फलानी तारीख को मेरी ये मीटिंग हुई। हमारा काम हुआ नहीं हुआ, इस चीज का हमें गम नहीं है। इन्होंने तो एफर्ट भी नहीं किया, झूठे बोर्ड लगा दिए, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। मेरी NIT 86 की 1 इंच जगह बता दें जो ये स्मार्ट सिटी में लेके आए। मेट्रो लेके आ रहे थे शॉपिंग मॉलों के वहां से, अब हमने और बहन जी ने सबसे संघर्ष करके प्यारी चौक से लेके आ रहे हैं, जहाँ से 3 विधानसभा करती है। इन्होंने सिवाय डीलरी के कुछ नहीं किया, बनाया उन्हें लीडर था और मस्त हो गए अपनी डीलरी में मस्त हो गए। तो एक सवाल आपसे बड़ा जरूरी है, आप इकलौते बलपूर्वक खड़े हैं, कह सकते हैं कि समुंदर है बीजेपी की, उसमें कांग्रेस का झंडा लेकर आप खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मेरा मानना है। दूसरी एक बहुत बड़ा सवाल भी आपसे कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है कैंडिडेट्स की, क्योंकि लोकसभा का मौसम चल रहा है, कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। देखिए मैंने कि तो भी पर्चे भरने शुरू किए, हमारे यहाँ 36 से 29 से नॉमिनेशन शुरू हुआ है। भाजपा ने लिस्ट अपनी चालू कर दी है। और अंदर खाने बात ये है, भाजपा के बहुत लोग कांग्रेस में टूट के आना चाह रहे हैं, कुछ आए भी हैं, कुछ वेटिंग में बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, और वो ये हरी झंडी चाह रहे हैं कि बस पार्टी टिकट पक्की करे और हम अंदर आए। लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, इसलिए हमारी लिस्ट में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। विलम्ब भी नहीं हो रहा, दही में जितना लड़का मारते हैं ना उतना बढ़िया मक्खन निकलता है। और हमारे 10 के 10 कैंडिडेट इतने बढ़िया आएंगे, हम 0 से खड़े हुए हैं और आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अब की बार लोकसभा में कितनी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा, 2 चीजें, एक तो ये है कि लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी नहीं की, या तो उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, या तो बीजेपी सरप्राइज देने वाली, कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं जी, कोई बड़ा नहीं होने वाला। मैडम जी, कैंडिडेट हमारे यहाँ तो 1000 बीमार है। पार्टी ये भी सोच रही है कि 10 साल जिन्होंने संघर्ष किया उनको टिकट दे, या जो नए लोग आना चाहते हैं उनकी तरफ विचार करें। जैसे उनके मौजूदा सांसद ने ज्वाइन करी पार्टी, एक सांसद की टिकट कट गई उनके, वो सब लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। वो मीडिया के आगे मैं शेयर करना उचित नहीं समझूंगा। और आप देखेंगे अभी बीजेपी से बहुत बड़े बड़े लोग उनके वापस यहाँ आएंगे, क्योंकि अब ये भाजपा के भ्रष्टाचार से झूठे वादे से ये भी सब कृष्णपाल गुर्जर जो है वो फरीदाबाद के सांसद है, उनके विपक्ष में जो आपकी पार्टी को कितनी मजबूती से अपना दमखम दिखा रही है? पार्टी से ज्यादा तो जनता दिखा रही है। जनता पूछ रही है 10 साल में मेट्रो क्या 10 फुट की बढ़ाई? जो हुड्डा साहब के टाइम में बल्लभगढ़ तक बहती लाई थी मेट्रो, उसके बाद क्या 10 इंच की मेट्रो बढ़ी? ऐसा कौन सा काम है सिवाय नहर पार के जहां किले खरीदे गए, जहां प्री लॉन्चिंग की गई, जहां बिना लाइसेंस के प्लॉट बेच दिए गए, मझावली का पुल आज तक अधूरा पड़ा है, आसपास की जमीन में बहुत खरीद बेच हो गई, उसके अलावा काम कहाँ हुआ है? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, चुने हमने लीडर थे, बदकिस्मती से बन गए डीलर। तिब्बत गांव गोद लिया है, अब कुछ मत करना है। यहाँ से जहाँ से तिब्बत गांव शुरू होता है और जहाँ तक हवाई अड्डा है, उसी की सड़क को देख लेना, आपको विकास नजर आ जाएगा। उसके अलावा जरा सी बारिश होती नहीं है, पीछे आप लोगों ने चलाया था कि पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है शहर के इस कोने से दूसरे कोने जाने के। आपकी भी खबर, आप कई बार अनशन पे बैठे हैं विकास कार्यों को लेकर। मैं तो देखूंगा, देखो मेरा विपक्ष का काम है, पहला हमारा सकारात्मक काम है, सरकार को जागरूक करना। नहीं जागरूक करेंगे तो उनको धरना प्रदर्शन करेंगे।
हम तो गॉडसे की विचारधारा के व्यक्ति तो है नहीं पर विपक्ष जो की इनमें भूमिका गोली काफी गोली अच्छे मारेंगे। तरीके से आप निभा रहे हैं। हम तो गॉडसे की विचारधारा के आदमी तो है नहीं जो सामने वाले में गोली मारेंगे। हम तो गांधी जी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। गांधी जी ने देश आजाद कराया, ये कह के आजाद कराया। हम किसी को नहीं मारेंगे, अपने ऊपर लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, हम उनसे इंस्पायर है, ये हमारा कर्तव्य है। आगे भी हम संघर्ष करते रहेंगे। गांधीवादी तरीके से हम चुनाव भी लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं गांधीवादी तरीके से चुनाव लड़ेंगे, गुंडे बदमाशी का काम नहीं जीता है। एक चीज और, एक कृष्णपाल गुर्जर का, क्योंकि हमने बढ़कर विधानसभा की ओर हमने रुख किया, लोगों से भी जाना, बहुत दो चीजें निकल कर सामने आई। एक चीज ये कि लोग ये कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर बहुत ज्यादा अच्छा काम तो नहीं कर रहे हैं, पर हम क्योंकि वो बीजेपी से हैं, हम इसलिए उन्हें वोट देंगे। देखिए, अब ये पता नहीं किन्होंने कहा, भड़कल में हम जिनसे मिल रहे हैं, जी स्टेडियम है हमारा, जी भ्रष्टाचार में पेट चढ़ा था। हुड्डा साहब के टाइम में बढ़िया मैच होते थे, देश विदेश से खिलाड़ी आते थे, सबको रोजगार मिलता था, होटल इंडस्ट्री को रोजगार मिलता था। वो हमारा स्टेडियम लगता था। जितने आदमी बैठे सबसे पूछ लो फैमिली आईडी के नाम पे क्या हुआ है, गरीबों की पेंशन कट गई। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे यासी कंपनी खसोट कर रही है। इन्होंने 10 साल में शहर की जनता को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अब कि वो भाजपा से हैं या किससे हैं, अब एक बात जो इतने आदमी बैठे भैया, कल को सुख पड़ गया, लोकल आदमी काम आएंगे या दिल्ली जाके ढूंढोगे खाइए? लोकल आएगा दूसरी इसलिए पड़ोसी से बना के रखनी चाहिए। सर एक चीज और है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर के अंतर्गत उद्योग भी आता है, बिजली भी आता है, उसपे कितना काम हो रहा है? क्योंकि विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बता सकता है। ऐसा था मैडम जी, ये झारसेठी गांव है जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट नगर बसा हुआ है। जी पीछे कोई फंक्शन था तो कृष्णपाल जी आए। मैंने कहा जात का बामन बोली खराब मत करना। मैंने कहा आप उद्योग मंत्री बने हो और इस शहर के हर आदमी की दुआ से बने, जिसने वोट दी नहीं दी एक अलग विषय, जब आप चुन रहे तो सबके। मैंने कहा आपकी कलम में वो ताकत है। और फरीदाबाद हमारा औद्योगिक शहर है, जमींदार की तो जमीन चली है, हमें क्या मिल रहा है? हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, हमें मिल रहा प्रदूषण और कैंसर। मैंने कहा कि आप एक कानून बना दो कि जो फैक्ट्री जिस गांव की जमीन पे लगेगी उस गांव का कम से कम एक आदमी आपको उस फैक्ट्री में लेना ही पड़ेगा। भाई जमींदार से जमीन सस्ते भाव में क्यों ली सरकार ने कि जी आप यहाँ फैक्ट्री लगाओगे रोजगार आएगा। इसीलिए सरकार महंगी जमीन खरीद के सस्ती भी देती थी और वादा भी दिला के गई, उस दिशा में भी काम नहीं किया। और दूसरा मैंने पहले कहा था, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या करेगा? हमारा शहर मशहूर था किसके लिए? आइचर फैक्ट्री के लिए, मेटल बॉक्स के लिए, एस्कॉर्ट के लिए, यामा के लिए। और एक हमारे शहर में सबसे मशहूर चीज थी जो हर हिंदुस्तानी के घर में पहुंची हुई थी, लोग कहते थे नमक हो टाटा का, जूता हो बाटा का। मैं तो चाहूंगा एक बार आप कृष्णपाल जी से जरूर पूछ लेना, ये उद्योग मंत्री भी हैं और ये जब संयुक्त पंजाब था जब भी जमीन अलॉट है और उसमें बड़ी क्लियर शर्त लिखी है, इस जमीनों का ना सीएलई हो सकता ना ये ट्रांसफर हो सकती इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की परमिशन के, कि ये बाटा कंपनी के खेल में कौन शामिल है, ये बाटा कंपनी किसने खरीदी है और खरीदने के बाद क्या यहाँ उद्योग लगेगा या तो मुद्दे की तरह छोटे छोटे प्लॉट कट के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होगा। ये मेरा अंतिम सवाल आप कृष्णपाल जी से समय मिले तो जरूर पूछिए। जरूर आप बिल्कुल पूछेंगे, आपके भी सवालों को पूछेंगे और जनता के भी सवालों को पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए और विकासशील योजनाओं के बारे में हमें बताने के लिए। तो आप सबका धन्यवाद। हमारे दर्शकों से भी निवेदन होगा कि अगला किस प्रत्याशी से आप रूबरू होना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत